नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। देश में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कही जाती हैं। कौन कौन सी? यानी वो महानगर जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। इसमें से सिर्फ मुंबई वो शहर है जहां पर एनडीए की इस वक्त सरकार है। यानी अगर महाराष्ट्र हारे तो देश की सभी महानगरों से बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और इसीलिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कैसे कमर कस ली है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में इकलौती एनडीए की सरकार है, चेन्नई में आप जानते हैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, कोलकाता में दीदी की सरकार यानी टीएमसी की। अगर महाराष्ट्र हार जाते हैं तो फिर ऐसा कोई भी महानगर नहीं रहेगा जहां पर बीजेपी की सरकार होगी। इसीलिए कमर कस दी गई है। ये कैसे कहा जा सकता है कि कमर कस ली गई है? ऐसे कहा जा सकता है कि चुनावों के कितने दिन पहले आपने सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर काम कर लिया, आपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, आपके सहयोगियों के साथ मतभेद कितना आपका सुलझ गया। बीजेपी ने झारखंड में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है और अपने कोटे के 66 सीटों पर टिकट भी बांट दिए हैं। महाराष्ट्र में भी सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बीजेपी ने अपने कोटे से 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। वो कहां पर इस वक्त खड़ा है, मैं नजर डालना चाहती हूं आप संग। झारखंड में 81 सीटें हैं। शनिवार को राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों रांची में मौजूद थे, दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन उसके बाद अचानक झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर कुछ नेताओं के साथ मीडिया के सामने आते हैं और क्या कहते हैं कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, 11 सीटें बचती है वो लेफ्ट और आरजेडी रख ली। इसके बाद लेफ्ट और आरजेडी दोनों नाराज हो गए, दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी भी दे डाली। बाकायदा मनोज जो नेता हैं वो आरजेडी के, वो आते हैं और वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह हालत तब है जब आरजेडी के नेता तेजस्वी खुद 2 दिन रांची में थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, लेकिन बावजूद उसके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया। झारखंड से कुछ दूर उत्तर प्रदेश मौजूद है, वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव की इतनी भयंकर सिचुएशन आ गई है कि महज 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होता नहीं दिख पा रहा है। मुख्य वजह क्या है? समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव, 7 सीटों पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं। खैर और बीजेपी के लिए जो सीटें उनको लगता है कि ये थोड़ी सी कश्मकश वाली है, खैर है और गाजियाबाद, वो जो सीटें हैं वहां अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारे। माना यह जा रहा है कि ये दोनों सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है, लेकिन कांग्रेस अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपचुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि पहले 5 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस किसी भी हाल में मीरापुर से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट से पूर्व सांसद कादर राणा की बहू को टिकट दे दिया। इसके बाद अब कांग्रेस के पास 3 विकल्प बचते हैं। 3 विकल्प, ओनली 3 ऑप्शंस। और वो 3 ऑप्शन क्या है? गाजियाबाद से और खैर से उपचुनाव लड़े वो, या फिर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे वो, या फिर उपचुनाव से दूरी बना ले। ये 3 ऑप्शन इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बचते हैं और हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि तीसरा विकल्प, उस पर बहुत ही गहराई से कांग्रेस विचार कर रही है। इन दोनों झगड़ों के अलावा सबसे जबरदस्त संघर्ष महाराष्ट्र में है। 288 सीटें, पहली बार उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाविकास अघाड़ी सभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने में इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। 288 में से अभी भी 68 सीटों पर विवाद नहीं सुलझ पाया है, नाना पटोले कह रहे हैं। इन 68 सीटों में से ज्यादातर विदर्भ, मुंबई इलाके की है। इन सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए तनाव की स्थिति। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इनफैक्ट महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अपना दावा जता रही है। तो सीटों के साथ
सीएम पद की दावेदारी भी एक बड़ा मुद्दा है जो हंगामे की वजह बना हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बारे में क्या कुछ बोलते हैं आप भी जानते हैं। एक दूसरे पर ये दोनों तंज कसते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के साथी है। दोनों राज्यों के साथ 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने में महज 32 दिन का वक्त बचा है, लेकिन सवाल यही गूंज रहा है कि इंडिया गठबंधन साथ है या एक दूसरे के खिलाफ है। इसी